जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पावर ऑफ स्टडी में। कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य होती है और किसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आप लोगों को बता दें कि वह संख्याएं जो एक से और स्वयं के पहाड़े से विभाजित हो जाती है उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और अभाज्य संख्याएं होती कौन कौन सी हैं वो हम आपको बता देते हैं। अभाज्य संख्याएं होती हैं 3, 5, यहाँ पर 2 लिख लीजिए, 2, 7, 11, 17, 19, 23, 29 और आगे आप लिख लेना है। ये हमारी 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19, 23 और 29 ये हमारी सारी अभाज्य संख्याएं। अब आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि ये सारी संख्याएं क्रम वाइज चल रही है, एक एक संख्या को गैप देके। 2 में एक गैप, यहाँ से देखिए 2 है, 3 है, फिर एक गैप है, 5 आ गया है, यहाँ पर 6 का गैप है, 7 आ गया, लेकिन यहाँ पर 7 के बाद डायरेक्ट 11 ही क्यों आ गया। तो आप लोग देखिए 9 हमारी भाज्य संख्या हो जाती है, क्योंकि 9 देखिए वो स्वयं के पहाड़े से तो कटती है 3 के पहाड़े में भी आती है, 3 3 जा 9, इसलिए 9 हमारी सम संख्या हो गई। और आप यहाँ पर ये एक चीज और देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 15 नहीं है, तो 15 भी हमारे एक भाज्य संख्या है जो कि 5 के पहाड़े में और 3 के पहाड़े में भी आती है। उसके बाद यहाँ पर 21 नहीं है, 21 क्योंकि हमारे 3 के पहाड़े में आता है। यहाँ 25 नहीं है, 25 हमारा 5 के पहाड़े में आता है। तो इसीलिए हमने वो संख्याएं नहीं लिखी हैं जो दूसरी संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हैं। तो हमारी भाज्य संख्याएं ये है। आप लोग इसको लिख लीजिए, हमारी भाज्य संख्याएं जो है। यहाँ पर आप 31 भी लिख सकते हैं, है ना। ऐसे आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग इसे। हमारी अभाज्य संख्या का नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में एग्जामिनर पूछ रहा है 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो आप वहाँ पर ऐसे अपने उंगली पे गिनने तो लगेंगे नहीं कितने अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि हम वहाँ पर गिनने बैठ जाएं कि कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो हम आप लोगों को बता दें कि 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती। 1 से 50 तक में हमारी 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब हम नेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट अगर अब वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आप लोगों को बता दें कि 1 से 100 तक में होती है हमारी 25 अभाज्य संख्याएं। उसके बाद 1 से 200 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो हम आप लोगों को बता दें कि 1 से लेके 200 तक के बीच में होती है हमारी 46 अभाज्य संख्याएं, 46। और 1 से 500 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 1 से लेके 500 तक के बीच में हमारी होती है 95 अभाज्य संख्याएं। ये आप लोग लिख लीजिए। और आप लोग एक और लिख लीजिए, 1 से 1000 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 1000 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आप लोग इसको भी लिख लीजिए। 1 से लेके 1000 तक के बीच में होती हैं 168। ये हमारी अभाज्य संख्याएं हो गई कितने से, 1 से लेके 1000 तक के। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगर एग्जाम में ये पूछ लेता है एग्जामिनर की 50 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आप 25 में से 15 माइनस कर देंगे और आप उसका आंसर लिख देंगे 10 अभाज्य संख्याएं होती है 50 से 100 के बीच में। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, तो हम आप लोगों को बताते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो जैसे कि हमने आपको पहले बताया है कि अभाज्य संख्या हमारी कौन कौन सी होती है, 2, 3, 5, 7, ये हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो हम अब अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। तो हम लेते हैं, देखिए 140 का गुणनखंड करके देखते हैं, है ना। यहाँ पर आप लोग इसको लिख लीजिए, 140 का हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो हमने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि हमारी अभाज्य संख्या है, यहाँ से हम यहाँ पर हम फिर से लिख देते हैं 2, 3, 5, 7, 11, ये यहाँ लिख लीजिए 19, सॉरी यहाँ 23 होगा, 23, 29, ये हमारी अभाज्य संख्या हमने लिख ली है। तो हम आप लोगों की एक अच्छी सी ट्रिक बताते हैं इसको करने की। अब हम इसका हमें गुणनखंड करना है। गुणनखंड का मतलब होता है वो, जैसे कि देखिए यहाँ पर हमारा 4 है, ये 4 है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 × 2। तो ये हमने जो 2 × 2 लिखा है यही हमारा हो गया गुणनखंड, इसी को हम कहते हैं गुणनखंड। जैसे हमारा 10 है, 10 को हमने लिख दिया 2 × 5, ये 5 है। तो अब हम इसको गुणनखंड कहेंगे। ये जो हम तोड़ की कोई संख्या लिखते हैं उसे गुणनखंड कहते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आप लोगों को बता दें एक अच्छी सी ट्रिक, जिस संख्या के पीछे सम संख्या होती है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 10 में अगर जब 2 संख्याएं हो जाती है तो हम उसके पीछे वाली संख्या लिखते हैं। जैसे 10 का हम 0 लिखेंगे, 11 का 1, 12 का 2, वैसे। तो यहाँ पर 0, अगर जिस भी संख्या में हमें ये सम संख्या पीछे दिखती है या 0 दिखती है तो उससे हमको ये पता चल जाता है कि ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी, है ना। तो हम इसका गुणनखंड 2 से करके देखते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया 2, 2 7 जा 14 और 2 यहाँ पर 0 आ जाएगा, है ना। तो अब इसके पीछे हमें 0 मिल रहा है, इसका मतलब कि अभी भी ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो हम इसको करके देखते हैं 2 से। ये 2, अब देखिए 7 तो 2 की संख्या में आता है, वो 2 के पहाड़े में 7 तो आता ही नहीं है। तो 7 से कम हम देखते हैं 6, 2 के पहाड़े में 6 आता है। तो हम इसको करके देखते हैं। 2 3 जा 6, हमारा यहाँ पर 1 आ गया। तो 2 5 जा 10, यहाँ पर हमारा 1 आ गया इसका। तो यहाँ पर हमारा आ गया 2 5 जा 10। अब देखिए, अब हमने आप लोगों को बताया कि जो सम संख्याएं होंगी वो 2 से डिवाइड होंगी। तो यहाँ पर हमारी सम नहीं, ये हमारी विषम संख्या है। देखिए अभाज्य संख्या है ना, जो 2 से डिवाइड नहीं होगी। तो हम 3 से करके देखते हैं। देखिए 3 से हमने, अगर हम हैं 3 1 जा 3 और 5, 3 के पहाड़े में नहीं आता। तो अब हम इसे डायरेक्ट 5 से करके देखते हैं ना। तो ये 5 के पहाड़े में कितने बार जाएगा, 5 7 35, 7, और 7 किसके पहाड़े में आता है, 7 खुद से ही कटेगा, किसी और संख्या से नहीं कटेगा, या फिर 1 से कटेगा। तो हम यहाँ पर 7 को 7 से कट करके देखते हैं। 7 कट गया। ये हमारा, ये जो हमारा आया है ये 2 × 2 × 5 × 7, ये हमारा हो गया गुणनखंड, 140 का गुणनखंड हो गया। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 हमारा 2 बार है तो इसको हम 2 की घात 2 भी लिख सकते हैं, × 5, 5 की घात 1, क्योंकि 1 हमारा बेचारा एक ही बार है। और ये हो गया हमारा 7 भी हमारा एक बार है। तो हो गया यहाँ पर 7 की घात 1। आप लोग इसको देखिए, हमने ऐसे इसका गुणनखंड करके आपको बताया है ना 140 का। अगर हम इसको इंटू करके देखते हैं तो इसका भी योग 140 ही आएगा। देखिए 2 की पावर कितना होता है, मतलब 2 की पावर हमारे 2 है, 2 की घात 2 है। तो 2 2 जा 4 5 जा 20 और 27 जा 140। देखिए हमारा आंसर आ गया 140। आप लोग को देख लीजिए।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप लोगों के लिए हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। आप कुछ कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। अभाज्य गुणनखंड का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हमने आपको पहले वाले में ये बताया कि अगर पीछे की संख्या सम हो, मतलब भाज्य जो 2 से डिवाइड हो जाए, जैसे कि 2, 4, 6, 8 या फिर 0, वो हमारी 2 से डिवाइड हो जाएगी, उसको हम 2 से कर सकते हैं। और हम इसमें देखते हैं, अगर आपको पीछे 5 दिख रहा है, सॉरी 5 नहीं, हम इसको ऐसे करके देखते हैं, जैसे कि हम इन संख्याओं का योग करके देखते हैं। योग करके देखते हैं, अगर वो संख्या 3 से डिवाइड, अगर उसका योग ऐसा आ रहा जो 3 के पहाड़े में आ रहा है, तो उसको हम डायरेक्ट 3 से भी डिवाइड करके कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल आप 1-2 ले लीजिए। जैसे कि हमारा है जैसे कि हम ले रहे हैं 45। अब हम इसको जोड़ते हैं आपस में, 4 + 5, तो इसका योग हमारा आ रहा 9, और 9 हमारा कितने के पहाड़े में आता है? 3 के पहाड़े में आता है। और आप लोग एक एग्जांपल और ले लीजिए। जैसे हमारा है 21 है ना, 21। अब हम इसको जोड़ते हैं, अगर 2 + 1, तो इसका योग कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। 3 तो 3 के पहाड़े में आता ही है ना। तो वैसे को हम सॉल्व करके देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। अब हम इसको जोड़ लेते हैं। देखिए 3 और 8 हो गया हमारा 11, तो हो गया हमारा 13 और 5 हो गया हमारा 18। तो अब हम 18 को हम ऐसे भी ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 + 8, तो हमारा कितना हो गया? 9। सबसे अच्छी और आसान ट्रिक आपको हम बता रहे हैं, है ना। आप जैसे एग्जाम में आ गया क्वेश्चन, तो आप इसको ऐसे मतलब ऐसे करने बैठेंगे, सोचेंगे थोड़ी देर, ये किससे कट रहा है यार, आप सोचेंगे तो आपका टाइम उसमें वेस्ट होगा। तो आपको हम आसान सी ट्रिक बता रहे हैं, आप ऐसे योग करके देख लीजिए। अगर उसका योग 9 के पहाड़े में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो 3 से वो संख्या डिवाइड हो सकती है, मतलब 3 से वो कट सकती है। तो जैसे हमने इसका योग करके देख लिया, हमारा 9 आया, तो 9 हमारा 3 के पहाड़े में आता है। तो अब हम इसको 9 से काट के देख लिया, सॉरी 3 से इसको काट के देख लेते हैं कितने बार में कट रहा। यहाँ पर हम ले लिया 3, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, यहाँ पर 2 आ गया, और यहाँ 8 कर, यहाँ 2 चला गया, 3 × 7 = 21, पर फिर यहाँ पर 1 आ गया, तो 3 × 5 = 15, यहाँ पर 5 आ गया हमारा, है ना। अब हम इसको फिर से जोड़ देते हैं। 1, 2, 3 हो गया, 7, 10 हो गया, 10 और 5 15 हो गया। अब 15 करते हैं, 1 + 5 = है ना। तो अब देख लीजिए 3 के पहाड़े में हमारा 6 आता है, इसका मतलब कि अभी भी ये 3 से कट सकता है ना। तो यहाँ पर हम फिर से 3 से करके, यहाँ पर हमने लिख दिया 3, और 12 हमारा 3 के पहाड़े में आता है, कितनी बार में आता है? 4 में। और 7 तो हमारा 3 के पहाड़े में आता है, उससे कम संख्या है 6, तो हमारा 6 आता है 2 बार में। यहाँ पर हमने 2 लिख लिया, यहाँ पर 1 आ गया, तो ये हमारा 5 बार में आता है। 15 × 3 = 25, 15, ये आ गया हमारा 425। अब हम इसको जोड़ के देखते हैं, 6 × 5 कितना होता है? 11, तो हम 11 को ऐसे लिख सकते हैं, 11, इसको जोड़ के हमारा आया 2 हमारा 3 के पहाड़े में आता है ना कुछ। तो हम इसको अब कैसे करके देखेंगे, देखिए अब हम इसको ऐसे करके देखते हैं। यहाँ पीछे 5 आ रहा है, तो हम इससे ये गेस लगा सकते हैं कि 5 आ रहा है, तो ये 5 के पहाड़े से हमारा डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो हम चलिए इसको 5 से कट करके देखते हैं, है ना। तो 5 के पहाड़े में 42 तो आता नहीं है ना। तो 5 × 8 = 40 आता है, 40। तो हम इसको करके देखते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं 5 × 8 = 40, है ना। यहाँ पर 2 आ गया, 5 × 5 = 25, यहाँ 5 आ गया, है ना। अब फिर हम इसको 5 से डिवाइड करके देखते हैं। तो
ये देखिए 8 हमारा 5 के पहाड़े में नहीं आता, तो एक बार में जाएगा। ये एक आ गया यहाँ पर, और यहाँ का 3 इधर आ गया। 5 सत्ते 35। अब 17 तो किसी के पहाड़े में आता नहीं है, लेकिन 17 हमारी एक अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर देखिए हम 17 को डायरेक्ट 17 से काट देंगे। ये आ गया हमारा आंसर। सॉरी आंसर नहीं आया, मतलब कि ये हमारा 3825 डिवाइड मतलब पूरी तरह से कट गया है। किससे किससे कटा है देखिए, 3 × 3 × 5 × 5, या आप उसको नीचे लिख लीजिए, × 17। तो अभी हमने आपको क्या बताया, हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। 3 हमारा 2 बार है, तो 3 की घात 2 इंटू, यहाँ पर हमारा 5 2 बार है, 5 की घात 2। फिर यहाँ पर हम ये 16 लिख देंगे, इंटू 16। ये वाला आप रफ कर लीजिए, 16 है ना, सॉरी 16 नहीं 17, सॉरी 17 यहाँ अकेला, तो इसकी घात 1 हो जाएगी, है ना। अब हम इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ने पे हमारा सॉरी इंटू कर लेते हैं, इंटू करने पे हमारा इतना आना चाहिए। तो 3 की घात 2, 3 त्रिको 9 और 5 25, इसको करेंगे 225 आएगा। इसको इससे कर देंगे, देखिए 200, एक सेकंड रुकिए, जहाँ पर 9 है, 3 की पावर 2 है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 9। यहाँ लिख लीजिए आप लोग 9। यहाँ पर 5 है, 5 की घात है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 25। ये हमारा हो गया 225, है ना। फिर यहाँ पर 17 है, इंटू 17 करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा, यहाँ पर हम आंसर लिख दे रहे हैं 3825। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यह हमारा क्या हो गया, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे वीडियो को, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद।